जय श्री कृष्ण। मित्रों, सबके कर्मों का फल अलग अलग होता है। जो जैसे कर्म करता है उसी के फल स्वरूप प्राणी को अगला जन्म मिलता है और अगले जन्म में वह वैसे ही भोग भोगता है। एक ही घड़ी में, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग होते हैं। एक प्राचीन कथा है। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया, मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न पर सब निरुत्तर हो गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपके यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने घने जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर पर बैठा अंगार खाने में व्यस्त है। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा हैं, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पर बड़ी कठिनाई से राजा पहुंचा। राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचकर क्या देखता है कि वहां तो कुछ और ही दृश्य है। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हो गया। बड़ी अजीब पहेली बन गया है ये मेरा प्रश्न। उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी। राजा फिर कठिन मार्ग पर चलकर उस मार्ग को पार करके आदिवासियों के गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात बताई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। उस बालक ने राजा को बताया कि हे राजन, तुम, मैं और दोनों महात्मा जो तुम्हें रास्ते में मिले थे, 7 जन्म पहले हम चारों भाई थे और राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेक लीं। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहाँ से आ गए। मित्रों, फिर उस बच्चे ने आगे बताया कि अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाएगा। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आग, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए और उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से तो ये बाटी प्राप्त हुई है मुझे, अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार महात्मा मेरे पास भी आए थे, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी अपनी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। हे राजन, अंतिम आशा लिए फिर वो महात्मा आपके पास आए। आपसे भी कहा कि हे बेटे, मुझे अपनी बाटी में से
कुछ बाटी दे दे, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। आपने दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से महात्मा को आधी बाटी आदर सहित दे दी। बाटी पाकर महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। और वो बालक मर गया। मित्रों, धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद सब भिन्न होते हैं। तब राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, यही जीवन है। तो मित्रों, कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लें, सभी पर अपनी दया करें। जैसे गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता है, तो सोचिए गलत कर्मों से आपके आने वाले जन्म के स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुल जाएंगे। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।